यहाँ से जा रहा है, जा ही नहीं पा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, नहीं जा पाया, देखो नीचे गिर जा रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ कहाँ है? जब इसके ऊपर जब एक दो रेड कैंडल बना रहा है, फिर भी आप देखोगे जब इसके ऊपर जीरो लाइन के ऊपर आ गया है, उसके बाद आप तब तक बैठे हो, आपको पता चला है अब यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, अब आपको मार्केट में स्ट्रेंथ मिलेगा। आप जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया, पॉजिटिव कैंडल, अच्छा आप छोटा सा ऐसा रखे, सिर्फ ये सिग्नल पे आपको ध्यान देना है। ये सिग्नल आपको प्रॉपर होना चाहिए। आप गलत एंट्री नहीं करोगे, अगर शार्प एंट्री करोगे तो आपको इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। एक कैंडल क्लोज किया, आप 27 EMA आपके पास नहीं है। किस लेवल पे 27 EMA पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, देखिए यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है। अगर ये आपने नहीं यूज किया हुआ, बंद किए हैं, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, जैसे यहाँ पे आप एंट्री करोगे तुरंत आपका ऐसे लग जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 27 चालू किया तो मैं तो बैठा हूँ भाई, मैं एंट्री नहीं करूंगा, ज्यादा बेरिश कैंडल नहीं है। यहाँ पे आप एंट्री करो, जब तक अपोजिट डायरेक्शन नहीं जाता, आप होल्ड करने का आपके पास इतना पेशेंस है तो आप होल्ड करो। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने आपको 9 and 27 EMA का स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन किया था। उसके पहले मैंने आपके लिए MACD का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। ये दोनों आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो देख लीजिए। अब मैं 9 and 27 EMA का स्ट्रेटेजी जो था एंड MACD के साथ कंबाइन करके कैसे ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी बना सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 9 27 EMA एंड MACD को मर्ज करके एक साथ में यूज करोगे, आपके लिए ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी बनने वाला है, जो मैं यूज करता हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं काफी टाइम से इस पे काम कर रहा हूँ और इस पे मैंने खुद का रिसर्च किया हुआ है। मैंने अभी तक कहीं पे ऐसा नहीं देखा हुआ, ना कहीं पे पढ़ा हुआ है। जो मैंने खुद का रिसर्च किया हुआ है मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। एक अलग ही लेवल का है। अगर आप ये यूज करोगे, इसको समझोगे तो बहुत अच्छे आप रिवॉर्ड पा सकते हो। एक बार आप इसको अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद में आप डिसाइड करो कि यूज करना है नहीं यूज करना है। इसको आप एक बार समझिए, देखिए कैसे है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप समझ लीजिए। पहले तीनों इंडिकेटर को चार्ट पे लगाते हैं, एक बार आप समझो कि कैसे ये काम करता है। पहले यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं EMA, इसको 2 बार मैं क्लिक कर दिया हूँ, चार्ट पे लग गया 2 बार। अब मैं सर्च कर रहा हूँ MACD, इस पे क्लिक कर दिया, नीचे MACD लग गया। एक EMA 9 EMA रहेगा, एक 27 EMA रहेगा। प्लॉट को बंद करेंगे, स्मूदन को चालू कर दिया, स्मूदन का कलर व्हाइट कर दिया मैंने, और यहाँ पे स्मूदन लेंथ पे जाके मैंने 27 कर दिया है। इसको और अच्छे से मैंने 2 वीडियो में समझाया हुआ है, आई बटन पे क्लिक करके आप जाके देख लीजिए, दोनों वीडियो अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा और क्विक इसमें भी बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है, एक बार आप समझिए। इसमें 2-3 चीजें आप बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, MACD का है जीरो लाइन, यहाँ पे 2 लाइन ट्रेवल करता है। एक ये होगा फास्ट लाइन जो कि ब्लू लाइन है, और एक ऑरेंज लाइन जो स्लो लाइन है, ऐसे कुछ मूव करता है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो आपको बाइंग का सिग्नल मिलेगा। अगर बेस लाइन के नीचे ऑरेंज लाइन को ब्लू लाइन क्रॉस करके नीचे जाता है तो सेलिंग का सिग्नल स्ट्रांग मिलेगा। तो इसमें जब जीरो लाइन जो है इसके ऊपर बाइंग का सिग्नल देगा, क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो बाइंग के अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखेंगे। अगर जीरो लाइन के नीचे ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके नीचे जाता है तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी आपको स्ट्रांग मिलेगा। अब इसमें फेल क्या होता है, अगर नीचे ये जीरो लाइन के नीचे ये ऑरेंज लाइन है, ये ब्लू लाइन, ये क्रॉस करके ऊपर जाएगा, वीक माना जाएगा, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि ये जीरो लाइन के नीचे है। और ये ऊपर, अगर जीरो लाइन के ऊपर ये मान लो ऑरेंज लाइन है और ये ब्लू लाइन है, ये क्रॉस करके अगर नीचे आएगा तो यहाँ सेलिंग के अपॉर्चुनिटी नहीं देखे जाएंगे। सिर्फ आपका डायरेक्शन जो जा रहा है वो वीक हुआ है, ना कि आपके सेलिंग चालू हो, क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर। ये चीज आपको बहुत ध्यान देना है। एक चीज ये हो गया। अब दूसरा समझते हैं EMA कैसे काम करता है, समझिए। ये हो गया व्हाइट लाइन जो 27 EMA है, ये स्लो मूव करता है, 9 EMA फास्ट मूव करता है। तो ये जब जब व्हाइट लाइन के ऊपर रहेगा, जब जब व्हाइट लाइन के ऊपर रहेगा और 9 EMA के ऊपर एक बुलिश कैंडल बनेगा, वो यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। और अगर यहाँ बनता है, यहाँ पे जब 9 EMA के ऊपर एक बुलिश कैंडल बने, बेरिश बने, आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आप बाइंग करने आए हो, अगर आपको व्हाइट लाइन के ऊपर ब्लू लाइन पे 9 EMA के ऊपर अगर बुलिश कैंडल, एक भी बढ़िया बुलिश कैंडल मिलता है, आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। कहीं भी आपको यहाँ पे बुलिश कैंडल मिला, अभी चार्ट पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप इस पे समझ लीजिए, ठीक है। और अगर ये नीचे का डायरेक्शन है व्हाइट लाइन का और ब्लू लाइन क्रॉस करके नीचे जा रहा है, ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है। तो जब जब आपको 27 EMA व्हाइट लाइन के नीचे ब्लू लाइन पे कहीं भी बेरिश कैंडल मिलेगा तो वहां पे आप ट्रेड 1:2,
1:3 का प्लान कर सकते। लेकिन ये अगर सेलिंग देख रहे हो तो व्हाइट लाइन के नीचे प्लान करना है, बाइंग देख रहे हो तो व्हाइट लाइन के ऊपर प्लान करना है, ठीक है। और इसमें एक बात का ध्यान देना है, जो 27 EMA और 9 EMA का डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जब स्ट्रेट चलेगा वहां पे साइडवेज है, वहां पे बिल्कुल इग्नोर करो, आपको ट्रेड करना ही नहीं है। या तो 45-50 डिग्री ऊपर की तरफ हो दोनों EMA का डायरेक्शन, या 45 to 50 डिग्री नीचे के डायरेक्शन हो, आपसे मिस होगा ही नहीं। ये चीज का आपको बहुत ध्यान देना है। अब आइए चार्ट पे समझ लेते हैं कि कैसे इसको एग्जीक्यूशन करना है, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे व्हाइट लाइन के नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज किया है और 9 EMA के नीचे है। यहाँ पे आप पुट का प्लान कर सकते हो 1:4 का 167 पॉइंट आपको मिलेगा, और भी ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन अब उतना ज्यादा नहीं होल्ड कर पाओगे, फिर भी 1:4 आपको मिल गया। 1:2 तो कहीं नहीं गया है, 3-4 जितना आप कर पाओ। अगर आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, आपको दूसरा ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। अब सेलिंग का देख रहे हैं, अभी यहाँ पे जैसे एक बेरिश कैंडल 9 EMA के नीचे व्हाइट लाइन के नीचे है, आप पुट का प्लान किए 1:4 171 पॉइंट, या अगर इतना पूरा कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, कम कर रहे हो, 160 पॉइंट कर रहे हो, वो भी बहुत है। 160 पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। और इसमें एक चीज ये भी ध्यान देना है, ये ब्लू लाइन जो बेस लाइन है, जीरो लाइन, इसके नीचे होना चाहिए, इसके नीचे ही है। बेरिश कैंडल बना रहा है नीचे के डायरेक्शन में, हमने यहाँ प्लान कर लिया। यहाँ पे इसके जीरो लाइन के नीचे था, ये कॉल का सिग्नल दे रहा है, पुट का सिग्नल दे रहा है, ये आपको ध्यान नहीं देना है, बस जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए। अगर पुट का डायरेक्शन दिखाया तो वहां डायरेक्शन और स्ट्रांग हो, या कॉल का भी दिखा रहा है लेकिन इसके नीचे, तो वो बेरिश ही माना जाएगा, बुलिश हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये जीरो लाइन के नीचे है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे ये जीरो लाइन के ऊपर गया, स्पाइक देखिए आप, क्या स्पाइक आया है। जैसे जीरो लाइन के ऊपर गया, क्या स्पाइक आ रहा है। यहाँ पे आप अगर प्लान कर रहे हो 1:7.6 आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। 322 पॉइंट मिला है आपको, 322 पॉइंट, क्या स्पाइक आ रहा है। जैसे इसने सिग्नल दिया, यहाँ पे आप एंट्री किए, 322 पॉइंट आपको मिला है। इतना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सिर्फ ये सिग्नल पे आपको ध्यान देना है, ये सिग्नल आपको प्रॉपर होना चाहिए। आप गलत एंट्री नहीं करोगे, अगर शार्प एंट्री करोगे तो आपको इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये नीचे का डायरेक्शन होता, फिर आपको कॉल का भी दे रहा है डायरेक्शन, तो वो फेल हो जाता। लेकिन जैसे आपको जीरो लाइन के ऊपर जाते हुए दिखा, कैसे स्पाइक आ रहा है। यहाँ पे देखो कॉल का डायरेक्शन आया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हलचल नहीं हो रहा है। इसके ऊपर आपका कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे आप एंट्री किए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखे, 171 पॉइंट 1:4.5। यहाँ पे भी इसके जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए, ये क्रॉस करके नीचे आई, यही सबसे बड़ी गलती होती है। लोगों ने क्या सिखाया हुआ, क्या सीखा गया है, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके नीचे आएगा, आप पुट देखोगे ऊपर जाएगा, कॉल देखो यहाँ पे नीचे आ रहा है, मैं कॉल का प्लान कर रहा हूँ। देखो मैंने कॉल का प्लान किया, 1:2.6 फिर भी मिल गया। ट्रेंडिंग मार्केट होता और ज्यादा मिल जाता, बट ये नीचे आ रहा है फिर भी। क्यों? क्योंकि ये जीरो लाइन के ऊपर है। सब ध्यान, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऐसे ही मार्केट खुला फॉल होते हुए चला गया। अब एक दो एग्जांपल और देखिए, यहाँ पे देखिए व्हाइट लाइन के ऊपर 9 EMA के ऊपर है, बुलिश कैंडल भी बनाया है, फिर भी क्यों मार्केट नहीं गया? क्योंकि ये जीरो लाइन के नीचे ही है, बेस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, इसके लिए उसमें लिक्विडिटी नहीं था ज्यादा। यहाँ पे जितने बायर एक्टिव थे, जितने बायर एंट्री किए, यहाँ पे लोगों का ऐसा रहा, यहाँ पे सब लिक्विडिटी बन गई, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर निकल गया। यहाँ पे सिग्नल आपको मिला बाइंग का, यहाँ पे आप एंट्री किए, छोटा सा स्टॉप लॉस रखे, साइड बेस टाइप का ही मार्केट है, आपको 87 पॉइंट मिल गया, 1:2.6 फिर भी आपको मिल गया, ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट था भी नहीं। अभी और एग्जांपल देखने वाले हैं। अगर आप सिर्फ इसको देख रहे हो 9 EMA को, 9 EMA के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज किया, आप 27 EMA आपके पास नहीं है, किस लेवल पे 27 EMA पे सपोर्ट ले रहा है मार्केट, देखिए यहीं से सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है। अगर ये आपने नहीं यूज किया हुआ, बंद किए हैं, यहाँ पे आप एंट्री करोगे, जैसे यहाँ पे आप एंट्री करोगे तुरंत आपका एसएल लग जाएगा, आप एंट्री कर ही नहीं पाओगे। अगर 27 को आपने ध्यान दिया ही नहीं है तो आप एंट्री कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे जैसे 27 चालू किया तो मैं तो बैठा हूँ भाई, मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं यहाँ एंट्री करूंगा, इसके नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज हुआ, मैं यहाँ पे एंट्री कर लूंगा, यहाँ पे एंट्री कर लो, यहाँ पे कर लो, ज्यादा बेरिश कैंडल नहीं, यहाँ पे आप एंट्री करो। जब तक अपोजिट डायरेक्शन नहीं जाता, आप होल्ड करने का आपके पास इतना पेशेंस है तो आप होल्ड करो। कितना होल्ड करोगे? पूरा दिन आप होल्ड कर लिया, पूरा दिन मार्केट एक ही साइड में गया, 270 पॉइंट आपको, पूरा निफ्टी का पॉइंट ही आपको मिल गया, 270 पॉइंट आपको मिल गया। और यहाँ पे देखिए, जैसे जीरो लाइन के नीचे आना चालू हुआ तब फॉल हुआ। यहाँ पे आपको निगेटिव दे रहा था कैंडल, यहाँ लेकिन पॉजिटिव था, 27 के ऊपर है, पॉजिटिव है, आप एंट्री करोगे ही नहीं। अगर ये दो चीज तीन चीज आप ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे एंट्री करोगे, आपको अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। एक आधा ट्रेड आपको छूट भी गया, जैसे आप बोलोगे यहाँ भी मेरा ट्रेड बन सकता था, छूट गया, कितने
20, 30, 50 पॉइंट आपको नहीं मिले, आपको बड़े बड़े टारगेट मिल रहे, हर पॉइंट हर मोमेंट आप कभी कैप्चर नहीं कर सकते, कोई कैप्चर नहीं कर सकता। पहले मैं भी सोचता था ये कैंडल बना है तो ये मैं कैप्चर क्यों नहीं कर पाया, ये रेड कैंडल बना है तो ये भी मुझे कैप्चर करना है, ग्रीन बना ये भी कैप्चर करना है, जितना मूवमेंट आया सब मुझे कैप्चर करना है। पहले मैं ये सोचता था, लेकिन मार्केट ने सिखा दिया नहीं भाई, मार्केट मैं हूं, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तो फिर बहुत सारे लॉसेस लेने के बाद समझ में आ गया कि हर मोमेंट को आप कैप्चर नहीं कर सकते, कुछ आपका सेटअप होगा, स्ट्रेटेजी होगा, उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तब आपका। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप इस MACD को नहीं ध्यान दे रहे हो, है ना, ये दो चीज लेके बैठे हुए, अभी ये भी देखो, यहाँ पे अगर आप एंट्री करते क्या ही मिलता है, यहाँ छोटा सा टारगेट मिला, आपका SL भी जा सकता था, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है। MACD आपको स्ट्रेंथ दिखाता है कि कितना पावर है मार्केट में। यहाँ से जा रहा है, जा ही नहीं पा रहा है, यहाँ से ऊपर गया नहीं जा पाया, देखो नीचे गिर जा रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं आ रहा है। स्ट्रेंथ कहाँ आया, जब इसके ऊपर जब एक दो रेड कैंडल बना रहा है, फिर भी आप देखोगे जब इसके ऊपर जीरो लाइन के ऊपर आ गया है, उसके बाद आप तब तक बैठे हो, आपको पता चला है अब यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, अब आपको मार्केट में स्ट्रेंथ मिलेगा। आप जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज किया, पॉजिटिव कैंडल, अच्छा आप छोटा सा SL रखे, इतना पूरा नहीं कर पाओगे, 111 पॉइंट इतना कर लो, 1:4.7, इतना अच्छा पॉइंट आपको, इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाएगा आराम से। अब ये देखिए ये ऊपर आ गया, जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक जीरो लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा आप कॉल के साइड देखो, ये देखो यहाँ पे 9 EMA के ऊपर किया, यहाँ पे मैं बना लिया, यहाँ जीरो लाइन के ऊपर है, यहाँ मैंने एंट्री किया, ये कैंडल लो का SL रखा, यहाँ पे बन गया। SL भी लगेगा ऐसा नहीं, लेकिन आप 20 ट्रेड कर रहे हो उसमें 2-3 SL लग रहा है, कोई बात, छोटा से पॉइंट आपका जा रहा है, उसका 20 गुना 50 गुना 80 गुना आपको टारगेट मिल रहा है, क्या ही चाहिए आपको। और भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जीरो लाइन के नीचे है, देखो जीरो लाइन के नीचे है, कॉल का सिग्नल दे रहा है, क्या ही हो रहा है, जा ही नहीं रहा है, स्ट्रेंथ ही नहीं है मार्केट। जीरो लाइन के ऊपर आ गया, अब यहाँ आप नहीं किए, खिचड़ी बना हुआ है, यहाँ पे नहीं एंट्री किए, यहाँ पे कर लिया आप। चलो यहाँ पे देखो जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, कितने छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है, और स्ट्रेंथ आएगा आपको जीरो लाइन के ऊपर। जैसे इसके जीरो लाइन के ऊपर आया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हुआ था, क्लोजिंग तुरंत आपने एंट्री किया है, माइनर सा स्टॉप लॉस आपने रखा है, 138 पॉइंट आपको मिल गया, इजिली मिल गया। आप नहीं पूरा कैप्चर कर पा रहे हो, जल्दी निकल जा रहे हो, इतने पे कर लो, 90 पॉइंट पे आप एग्जिट कर दो। चलो यहाँ पे देखिए ये जीरो लाइन के ऊपर था, यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ चलो 1:2 का प्लान करते, एक SL लग गया, चलो ठीक है, 1-2 SL भी जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप आ जाओ, SL लगा तो तुरंत आप एंट्री मत करो, कुछ अच्छा कैंडल, क्योंकि ये आपको ट्रैप कर दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग जाने दो, इसके ऊपर कुछ तो मार्केट जाने दो, यहाँ पे आप एंट्री मत करो। यहाँ पे देखो सारी चीजें वीक हो रही है ना, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज किया, जीरो लाइन के ऊपर आया, यहाँ पे आप इस कैंडल पे एंट्री कर लो, छोटा सा SL रखो, 166 पॉइंट आपको इजिली मिल गया, एक SL आपका गया अभी तक, एक दो और भी चला गया। आप लाइव मार्केट में थोड़ा अलग माइंडसेट होता है, कितना SL आपका जाएगा, बहुत कम जाएगा। यहाँ पे देखो 27 के नीचे था, यहाँ पे आपने एक कैंडल पे एंट्री किया, रेड कैंडल पे, कितना भी करके ये देखो यहाँ पे आप एंट्री किए, 1:2 फिर भी आपको मिल गया 80 पॉइंट। यहाँ कहीं पे चलो फिर आप यहाँ पे इस कैंडल के बाद फिर से एंट्री कर लेते, यहाँ पे कहीं SL रख देते, 138 पॉइंट, 1:3.4 रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। कितने बैक टू, अगर ये स्ट्रेटेजी से आप सिर्फ कुछ मत करो, एक ही चीज को फॉलो करोगे, बैक टू बैक टारगेट आपको मिलेगा, बैक टू बैक टारगेट। ये देखो किस लेवल पे टारगेट मिल रहा है। और अच्छा जो फेक सिग्नल देता है उसका भी मैं बता देता हूँ आपको, ये भी ध्यान दो। अगर सारी चीजें आप MACD सिर्फ फॉलो कर रहे हो, सारी चीजें नहीं कर रहे हो, देखो MACD का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, 9 EMA का डायरेक्शन ऊपर है, आप यहाँ कहीं एंट्री करोगे, यही आपका ये यहाँ पे आपका टारगेट मिला ही नहीं, यहाँ पे आके SL खा लेगा, है ना। ये देखो जीरो लाइन के नीचे आ गया है, उसके बाद कॉल साइड का सिग्नल यहाँ पे कहीं दिया, अगर 9 EMA के ऊपर सिर्फ देख रहे हो तो यहाँ पे जैसे प्लान करोगे आपका SL खा के फिर ऊपर जाएगा। अब ये जीरो लाइन के ऊपर आ गया, हम फिर प्लान किया, आपको टारगेट मिल गया। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ये जीरो लाइन के ऊपर सिग्नल देना चाहिए और ये जीरो लाइन के नीचे देना चाहिए। अब जीरो लाइन के ऊपर अगर कॉल का सिग्नल देगा बहुत अच्छा माना जाएगा, जीरो लाइन के नीचे पुट का सिग्नल देगा बहुत अच्छा माना जाएगा। 9 और 27 EMA का दोनों का डायरेक्शन आप साइड ही होना चाहिए। ये अगर 27 EMA है तो 9 EMA का भी ऐसे ही डायरेक्शन होना चाहिए, अगर ये 27 EMA है तो 9 EMA का भी डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए। कभी ऐसे ऐसे है तो उस समय 1-2 SL भी आपका लग रहा है, निकल जाओ, आप रिवेंज ट्रेड में मत जाना। अगर MACD ये जीरो लाइन है तो जीरो लाइन के ऊपर अगर जा रहा है तो आप कॉल का सिग्नल देखोगे, अगर नीचे आ रहा है तो पुट का सिग्नल देखोगे। अब मुझसे जो जो मुझे समझ में आया मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई चीजें छूट रही है मुझसे आप कमेंट करोगे, मैं उसमें जवाब दूंगा, और मैं अपने हिसाब से तो सारी चीजें बता दिया हूँ। अगर कुछ भी मिसिंग हो रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसमें जवाब दूंगा, रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प, थोड़ा सा भी आपको लगा है कि इस वीडियो वर्थ है, मेरे काम की चीज है,
थोड़ा भी आपको मदद मिला है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अभी बहुत सारी चीजें मैं यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, आप देखिएगा। मैं आपके लिए फ्री में ये सारी चीजें लेके आ रहा हूँ, आपको कोई कोर्स भी नहीं परचेस करना पड़ रहा है, फ्री में आपको मिल रहा है ऐसा स्ट्रेटेजी। थैंक यू सो मच।